Hello everyone, in this video we will do the basic introduction of exercise 7.4 chapter 7 triangles class 9. So let's begin. So in this video we will do the basic theorems that is on the triangles inequality. So let's begin with the theorem number 1, that is if two sides of a triangle are unequal then the angle opposite to the longer side is larger or greater. So देखिए हमें क्या है, एक ट्रायंगल में अगर हमारे पास क्या है दो अनइक्वल साइड्स हैं देन क्या होगा, जो एंगल है अपोजिट टू द लार्जर साइड, जो आपकी लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, लार्जर होगा और ग्रेटर होगा, ये हमें प्रूव करना है. सो इन गिवन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव ए सी ग्रेटर देन ए बी. जो ट्रायंगल ए बी सी है आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उसमें क्या है आपका जो ए सी साइड है वो क्या ग्रेटर है किससे, ए बी से. सो हमें प्रूव करना है ए सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज़ ए बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल दैट इज़ अपोजिट टू द साइड ए बी. सो जो साइड बड़ी है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है, ये हमें प्रूव करना है. सो ए सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज़ ए बी सी, ये हमें प्रूव करना है किससे ग्रेटर है, ए सी बी से. सो एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए. सो कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, टेक ए पॉइंट डी ऑन द साइड ए सी सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए डी. सो आपने पॉइंट डी ले लेना है यहाँ पे साइड ए सी पर, और क्या हो इस प्रकार लीजिए कि हमें ए बी और ए डी क्या है इक्वल मिल जाए, एंड देन जॉइन बी टू डी, हमें जॉइन कर देना है पॉइंट डी को बी से. सो नाउ इन द प्रूफ वी हैव ट्रायंगल ए बी डी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू ए डी. अभी आपने कहा कि ये बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल हैं, सो ए बी इक्वल्स टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन. सो जो दो साइड्स ट्रायंगल में इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो हम कह सकते हैं जो एंगल हमारा यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ए बी डी एंड दिस ए डी बी बोथ आर इक्वल. द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी एंगल ए बी डी एंड ए डी बी के इक्वल होने के लिए. सो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, दैट इज़ एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. सो नाउ बट आप कह सकते हैं देखिए कि ए डी बी इज़ एक्सटीरियर एंगल. हमने कहा कि ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल हैं, बट हमें ये भी पता है कि एंगल ए डी बी क्या है, एक्सटीरियर एंगल किसका है, ट्रायंगल बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल भी है. सो दैट हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज़ ग्रेटर देन ए सी बी. जो एंगल आपका ये ए डी बी है वो किससे ग्रेटर है, ए सी बी से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स. ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन ईच इंटीरियर एंगल्स. सो दैट हम कह सकते हैं ए डी बी इज़ ग्रेटर देन ए सी बी. सो नाउ दिस इज़ रिलेशन नंबर 2. आप देख सकते हैं फ्रॉम रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 आपके पास दो रिलेशन हैं आपके पास अभी. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए डी बी बराबर है ए बी डी के, और यहाँ हमारे पास क्या है, ए डी बी ग्रेटर है किससे, ए सी बी से. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं ए बी डी इज़ ग्रेटर देन ए सी बी हो जाएगा, क्योंकि हम ए डी बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी डी राइट कर सकते हैं. सो दैट हमें मिल जाता है ए बी डी ग्रेटर देन ए सी बी. सो अब ए बी डी को आप क्या राइट कर सकते हो, आप स्क्रीन पर एक बार देख वापस जाते हैं हम लोग. ए बी डी देख सकते हैं आप, ए बी डी है हमारे पास, ए बी डी दिस एंगल क्या है हमारे पास, ये ग्रेटर है किससे, ए बी सी से, सॉरी ग्रेटर है ए सी बी से. सो हम राइट कर सकते हैं ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी डी. सो ये ए बी सी क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर होगा ए बी डी से, बट ए बी डी किससे ग्रेटर है, ए सी बी से. सो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी ग्रेटर होगा किससे, ए सी बी से. सो हैंस वी आर टू प्रूव दैट, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है. सो हैंस प्रूव्ड एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी बी. सो नाउ थ्योरम नंबर 2, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर. देखिए अगर किसी ट्रायंगल में क्या है, जो साइड क्या है लॉन्ग, जो लार्जर साइड है आपकी लॉन्गर साइड है, उसका अपोजिट जो लार्जेस्ट एंगल है उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, लॉन्गर होगी, हमें प्रूव करना है. जो भी ग्रेटेस्ट एंगल है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, लॉन्गर होती है, ये हमें प्रूव करना है. सो जैसा कि आप देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या ग्रेटेस्ट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है. सो दैट हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, यही रीज़न है. सो दैट आप कह सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि हमें गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी सी, एंगल ए बी सी मीन्स दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, इस एंगल से बड़ा है. सो देखिए हमें पता है कि ए बी सी ग्रेटर है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए सी साइड है वो क्या है, ग्रेटर है साइड ए बी से, लॉन्गर है साइड ए बी से. सो ए सी इज़ लॉन्गर देन, यू कैन से ग्रेटर देन ए बी, और यू कैन से ए सी इज़ लॉन्गर देन ए बी, हमें प्रूव करना है. सो इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज. देखिए हमारे पास 3 केस हो सकते हैं, आइदर ए सी इक्वल्स टू ए बी, और ए सी लेस देन ए बी, और ए सी ग्रेटर देन ए बी, बट ये केस हमें प्रूव ही करना है. सो आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज़ एग्जैक्टली 1 मस्ट बी ट्रू, इनमें से एक तो ट्रू होनी चाहिए. सो दैट देखते हैं. सो आप देख सकते हैं केस 1 हम लेके चलते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए बी. हम ले लेते हैं कि ए सी और ए बी क्या हमारे पास इक्वल हैं. देन क्या होगा, जो साइड इक्वल होती हैं एक ट्रायंगल में उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो ए बी इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी.
सो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन किसके साथ है? जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारे पास, क्योंकि हमें गिवन था ए बी सी ग्रेटर देन है किससे? ए सी बी से. सो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये हमें गिवन है कि ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है, और यहाँ हम कह रहे हैं इक्वल है. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. सो ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए बी. फर्स्ट केस हमारा ट्रू नहीं हो सकता है. सो नाउ केस 2, व्हेन ए सी इज़ ग्रेटर लेस देन ए बी. अगर हम ए सी लेस देन ले रहे हैं ए बी, ए सी आपके पास आपने क्या लिया? ए सी लेस देन है ए बी. तो देखिए ए सी हमारे पास लेस है किसे? ए बी से, मीन्स ए बी ग्रेटर है. सो ए बी ग्रेटर है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ए सी बी. तो ए सी बी क्या बड़ा है किससे? ए बी सी से. सो हम कह सकते हैं ए सी बी ग्रेटर है ए बी से, ए बी सी से. सो दैट इज लॉन्गर साइड हैज़ ग्रेटर. रीजन क्या रहेगा? लॉन्गर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. जो साइड आपकी लॉन्गर है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ग्रेटर होगा. सो ये रीजन हमें यहाँ पे देना है. सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. सो नाउ दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें जो गिवन था रिलेशन उसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं खाता है. क्योंकि हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी, बट हम यहाँ का क्या कह रहे हैं? ए बी सी स्मॉलर देन ए सी बी, और कह सकते हैं ए सी बी इज ग्रेटर देन ए बी सी. सो दिस ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द गिवन स्टेटमेंट. दस वी आर लेफ्ट ओनली विद द थर्ड पॉसिबिलिटी, दैट इज ए सी ग्रेटर देन ए बी, एंड विच मस्ट बी ट्रू. Hence AC greater than AB, and hence proved. This is all about theorem number 2. So now proceed for theorem number 3 for this exercise, and theorem number 8 for the chapter number 7. So आप theorem number 3 कह सकते हैं. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल की दो साइड का जो सम है वो क्या होगा? थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ABC इज अ ट्राइंगल. हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC इन विच हमें प्रूव क्या करना होगा? AB प्लस BC is greater than third side AC, AB plus AC greater than BC, and BC plus AC greater than side AB. So जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें एक प्रोड्यूस साइड BA टू ए पॉइंट D सच दैट AD इक्वल्स टू AC. सो देखिए AD और AC इक्वल हो जाए, वहाँ तक आप उस पॉइंट तक आपको बढ़ाना है किसको? साइड BA को. सो देन ज्वाइन D to C, CD को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन CD. सो नाउ इन द प्रूफ वी हैव ट्राइंगल ACD इन विच AC इक्वल्स टू AD. AC और AD हमारे पास क्या इक्वल हैं बाय कंस्ट्रक्शन. सो देखिए अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो एंगल ADC दिस वन एंड ACD दिस वन, बोथ आर इक्वल. सो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो नाउ प्रोसीड. जैसा कि आप देख सकते हैं ACD और ADC हमारे पास इक्वल एंगल्स हैं. हमने कहा एंगल दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल. सो नाउ देखिए BCA प्लस ACD. BCA एंगल आपका कौन सा? ये वाला एंगल. ये क्या होगा? देखिए इस एंगल से होल एंगल तुम्हारा ग्रेटर हो गया होगा. ऑब्वियसली प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने कि ACD इक्वल है किसके? ACD के, ADC के. ये तो हमने बात कर ली पहले. अब देख सकते हैं BCA दिस एंगल, BCA एंड ACD दिस पार्ट. ये होल पार्ट ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन पार्ट होता है. जैसा कि अपने यूक्लिड थ्योरम में पढ़ा था कि होल इज ग्रेटर देन ऑलवेज ए पार्ट. सो होल ग्रेटर होता है पार्ट से, और ACD क्या आपका पार्ट है इस होल का. सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. सो हम कह सकते हैं BCA प्लस ACD किससे ग्रेटर होगा? ACD से होगा. और BCA प्लस ACD को इधर देखिए आप ADC को आप राइट कर सकते हैं, ACD को राइट कर सकते हैं ADC. सो हम कह सकते हैं BCA प्लस ACD इज ग्रेटर देन ADC. सो देखिए BCA प्लस ACD को राइट कर सकते हैं BCD. दिस होल एंगल आपका बन जाता है. सो ये एंगल आपका होल एंगल बन जाता है BCD. इसको राइट कर सकते हैं BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC. सो BCD इज ग्रेटर देन, अब ADC देखिए आप कह सकते हैं ADC, क्योंकि ADC किसके इक्वल है? BDC के इक्वल है. सो ADC को आप राइट कर सकते हो BDC, क्योंकि आप ADC को राइट कर सकते हो BDC. आपका नोटेशन देखिए सेम ही है, आप ये देख सकते हैं ADC और BDC हमारे पास इक्वल हैं. सो BD देखिए, अब BCD की अपोजिट साइड देखिए कौन सी है हमारे पास? BCD का अपोजिट साइड हमारे पास BD है. सो हम कह सकते हैं BD इज ग्रेटर देन BC. साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इन द ट्रायंगल इज ग्रेटर, और यू कैन से लॉन्गर. तो साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल इज लॉन्गर और लार्जेस्ट. सो आप देख सकते हैं सिमिलरली हम कह सकते हैं अब BD के दो पार्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पे, BA और AD. सो BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC. सो नाउ आप देखिए AD किसके इक्वल है? हमारे पास AC के इक्वल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था. सो यू कैन राइट BA प्लस AD को राइट कर दीजिए AC. सो BA प्लस AC ग्रेटर देन BC. सो AB प्लस हम कह सकते हैं यहाँ पर AB को राइट कर सकते हो AB. सो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC. हमने प्रूव कर दिया है केस कि AB प्लस AC ग्रेटर देन है थर्ड साइड BC से. सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन AC एंड BC प्लस AC ग्रेटर देन AB. सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 3. सो this is all about introduction of exercise 7.4. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.